Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, as we were discussing about poverty, we discussed poverty as a challenge, under which we discussed that poverty is a condition where a person is not able to fulfill even his basic requirement. About basic requirement, we discussed that basic requirement are different at different places, means with the time or with the change of time and with the change of place, basic requirement also change. Okay, and finally we got that in India the basic requirement are generally considered as the supplement of food, means supply of food, clothes, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. तो इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे सामने आता है दैट इज़ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. यानी फूड इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है. सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक फूड सिक्योरिटी है. ओके, मीन्स फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड सिक्योरिटी. ओके, यानी पोवर्टी में सबसे को उसको एलिमिनेट करने में एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि लोगों को फूड प्रोवाइड करवाया जाए, खाने के लिए उनके पास में भोजन हो. एंड दिस सिचुएशन इज जनरली रेफर्ड एज फूड सिक्योरिटी. उसी सिचुएशन को हमने फूड सिक्योरिटी रेफर किया. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है. व्हाट इज फूड सिक्योरिटी. ओके, सो गाइज, if we talk about food security then we have to keep three words in our mind. यानी हमें तीन मेजर वर्ड्स को अपने माइंड में रखना है. द फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट वन इज accessibility, and after that the last one is affordability. Okay, so let's define food security. यानी फूड सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है. गाइज, if we say that the availability, accessibility and affordability of food to all the persons, to all the people is known as food security, then it is the correct definition of food security. यानी food security का मतलब है availability, affordability and accessibility of food to all the persons. okay? यानी इन तीनों चीज़ों को maintain करना. ठीक है, in matter of food, availability, accessibility and affordability of food is known as फूड सिक्योरिटी. ओके, अब इसको ब्रॉडर वे में डिफाइन किया जाए तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी. यानी व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय अवेलेबिलिटी. ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन तो हो गई अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड. ओके, यानी भोजन की उपलब्धता, सब तक पहुंच और उस प्राइस के ऊपर पहुंचाना जिसमें सब लोग उसको खरीद सकें, वो अफोर्डेबिलिटी में आता है. ओके, तो अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्ध होना, एक्सेसिबिलिटी का मतलब सब तक पहुंचना, और अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि लोग उसको खरीद सकें, उसको इस प्राइस में अवेलेबल करवाना कि लोग उसको खरीद सकें. दिस सिचुएशन इज नोन एज फूड सिक्योरिटी. ओके, तो चलिए अब इन पॉइंट्स को अलग अलग डिफाइन करते हैं. फर्स्ट वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि देर आर थ्री मेजर डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी विच आर अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability. तो first dimension is the availability. चलो इसको define करते हैं. What do we actually mean by availability of food? Availability of food means production of food. Okay, production of food or production of food grain within the domestic boundaries of a country. Production of food grain within the domestic boundaries of a country is availability of food. Okay, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन द डोमेस्टिक बाउंड्री के साथ यदि प्रोडक्शन ना हो तो फिर हम क्या करें, उस फूड को इंपोर्ट करें. ओके, इंपोर्टेड फूड. और इसके अलावा लास्ट पॉइंट आता है स्टॉक का. ओके, प्रीवियस ईयर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज. तो
तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने से बनती है अवेलेबिलिटी, ओके, यानी फूड अवेलेबिलिटी। अब फूड को अवेलेबल कैसे करवाया जाए, या तो कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्रीज में उसको प्रोड्यूस किया जाए, या फिर उसको इंपोर्ट किया जाए, किसी दूसरी कंट्री से मंगवाया जाए, या फिर उस फूड का जो प्रोडक्शन एट प्रेजेंट हमारे पास में है उसको फ्यूचर में यूज़ के लिए हम स्टोर करके रखें, या गवर्नमेंट ग्रेनरीज में, भंडार में, गोडाउन्स में स्टोर करके रखें। दैट सिचुएशन इज रेफर्ड एज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो फूड सिक्योरिटी का फर्स्ट डायमेंशन होता है अवेलेबिलिटी, जिसमें फूड को डोमेस्टिक बाउंड्रीज में प्रोड्यूस करना, उसको इंपोर्ट करना, यदि वो कम है, और ज़्यादा है तो उसको स्टोर करके रखना, सो दैट वी कैन यूज़ दैट इन दी नेक्स्ट ईयर। तो प्रीवियस ईयर फूड जो स्टॉक है, स्टोर करके रखा गया है ग्रेनरीज में, वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को मेंटेन करता है, ओके। नाउ आफ्टर अवेलेबिलिटी द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद एक्सेसिबिलिटी, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, यानी फूड सब तक पहुंचे, ओके। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। अब इस एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड में आपको इतना ही ध्यान में रखना है दैट द फूड शुड रीच टू ऑल द सेक्शंस, ऑल द पीपल of an area, of a state, of a country, okay. So accessibility of food means the food should reach to all the people. Now after that the last one is affordability, okay. Affordability can be defined as the capacity which make an individual capable to buy food. Means we can say that a capacity of a person where an individual have enough money to buy the food is known as affordability, okay. So affordability means capacity to buy, capacity to buy the food, यानी एक इंडिविजुअल के पास में इनफ मनी हो जिससे वो फूड खरीद सके, दैट सिचुएशन इज रेफर्ड एज अफोर्डेबिलिटी। सो इन दिस वे वी कैन से दैट फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक कंट्री में फूड सिक्योरिटी तब बनती है, मीन्स इफ वी कॉल food security or the situation of food security in a country, if a country ensures availability of food for all the sections, means availability of food in the country, the food should be reachable to all the persons, to all the sections in the country, and along with that all the persons are having enough money to buy that। यानी एक ऐसे सिचुएशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी तब है जब एक कंट्री के लोगों के पास में फूड अवेलेबल है, वो सब तक पहुंचता है और लोग इतने कैपेबल हैं कि उस फूड को खरीद सकते हैं। दैट सिचुएशन इज रेफर्ड एज फूड सिक्योरिटी। इज दैट क्लियर? सो व्हाट डू वी मीन बाय फूड सिक्योरिटी? आई थिंक नाउ इट इज क्लियर इन योर माइंड। सो फूड सिक्योरिटी मीन्स accessibility, availability and affordability of food, okay. So food accessibility, food affordability is known as the food security. Is that clear? Okay. After that the next question is why food security is, means why there is a need of food security, okay. यानी हमें food security क्यों चाहिए, ठीक है। Why there is a need of food security? So guys, if we talk about the poor section, then the poorest section in the society are most food insecure. Along with that, the person above the poverty line are also food insecure, okay। यानी food insecure की जब डिस्कशन किया जाता है तो सबसे फर्स्ट पॉइंट उसमें पुअर सेक्शन जो है वो नो डाउट इंक्लूड होता है, लेकिन इसके अलावा भी जो सेक्शन है दैट इज अबव द पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो वल्नरेबल टुवर्ड्स फूड इनसिक्योरिटी, यानी वो भी फूड इनसिक्योरिटी के लिए वल्नरेबल होता है। कैसे? स्पेशली एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, ओके। मीन्स वी कैन से दैट फूड सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ पुअर सेक्शन को नहीं बल्कि
रिच सेक्शन को भी होती है। वाई? फूड सिक्योरिटी। ओके, तो रिच और पुअर हर एक पर्सन के लिए फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इज दैट क्लियर? तो फूड सिक्योरिटी जो है वो सबको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पुअर सेक्शन है, they are not having enough income, that's why they are food insecure. But along with that, if we talk about the rich persons, then at the time of natural calamity, the situation of destruction force them or make them food insecure. यानी जैसे नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, फ्लड, ओके, ड्रॉट, नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट, ओके, famine, earthquake cause a large devastating destruction, यानी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, विनाश इनसे क्रिएट होता है। इज दैट क्लियर? और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन दे बिकम फूड इनसिक्योर। कैसे? हाउ दिस डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटी अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी। ये फूड सिक्योरिटी कैसे इम्पैक्ट करती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल सा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट ड्रॉट को लेते हैं। ओके, सो ड्रॉट, at the time of drought a particular area is affected by drought, and in such a situation the food production decreases in that particular area. Okay, with the decrease of food the availability of food will also decrease, and in this way the prices will increase. And in such a situation the sections of society, means some persons or some sections of society were not able to buy food on that प्राइस। ओके, यानी ड्रोट जो है वो कैसे फूड इनसिक्योरिटी का एक रीज़न बनता है उसको हम डिस्कस करते हैं, यानी वहाँ फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ओके, तो ड्रोट लाइक सिचुएशंस में प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। ओके, और इस डिक्रीजिंग प्रोडक्शन में अवेलेबिलिटी ऑफ फूड जो है, फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी कम होती है और इससे प्राइसेस बढ़ती हैं, और इन राइजिंग प्राइसेस के ऊपर सोसाइटी के कुछ सेक्शंस होते हैं जो उस फूड ग्रेन को बाई नहीं कर पाते, यानी उनकी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में वो लोग फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। ओके, इफ दिस सिचुएशन ऑफ ड्रॉट remain for a long period of time and in a larger part of a particular nation, particular state, means a long part, if a long period of time and a large part of a particular region is covered by this drought, then in such a situation it turns into starvation, यानी इससे starvation की situation बनती है। ड्रॉट से यदि ड्रॉट लंबे पीरियड के लिए एक लार्जर एरिया को अफेक्ट करे तो वो starvation में चला जाता है, और starvation यदि लंबे समय तक रिटेन करता है then in such a situation it become famine। और famine के जब हम characteristics की बात करते हैं then we find a large number of casualties or death due to starvation, due to spread of epidemic, as the people were forced to use contaminated water. Okay, along with that due to spread of illness, as due to less availability of nutritional food, the immunity of persons decreased. ओके, तो इस वे में हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल कैलामिटी जो होती है वो फूड सिक्योर को भी फूड इनसिक्योर बना सकती है, और इसमें हमने एग्जांपल लिया ड्रॉट का कि कैसे ड्रॉट जो होता है वो फूड प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, और फूड प्रोडक्शन अफेक्ट होने के बाद में स्टार्वेशन से फैमिन लाइक सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, और उससे जो फूड सिक्योर है वो भी फूड इनसिक्योर हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ड्रॉट लाइक सिचुएशन की यदि हम बात करें दैन द मोस्ट डिवास्टेटिंग ड्रॉट इन द कंट्री टुक प्लेस इन 1943 इन वेस्ट बंगाल। वैसा ड्रॉट इंडिया में आज तक नहीं हुआ, बट ड्रॉट लाइक सिचुएशंस वी फाइंड स्टिल इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री लाइक काशीपुर एंड कालाहांडी ऑफ ओडिशा। Along with that, in some other parts of the country also we find drought-like situations. ओके, और इन सारे एरियाज़ में जो ड्रॉट लाइक सिचुएशंस होती हैं उनकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स इन एरियाज़ में क्रिएट होती है। सो फाइनली
गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और लोगों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, एंड द ओनली वे फॉर द गवर्नमेंट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन वाज फूड सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी की अलग अलग स्कीम्स की शुरुआत की टू मेंटेन द फूड सिक्योरिटी। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट डू वी मीन बाय फूड सिक्योरिटी एंड व्हाई डू वी नीड फूड सिक्योरिटी। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज related with the different sections who are food insecure. Okay, यानी अब हम उन sections के बारे में डिस्कस करेंगे जो food insecure हैं। So guys, if we talk about food insecure sections, then they are डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, यानी अलग अलग प्लेसेस के ऊपर हमें अलग अलग लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योरिटी के सिचुएशन में देखने को मिलेंगे। मीन्स द सेक्शंस विच आर मोस्टली अफेक्टेड बाय फूड इनसिक्योरिटी। ओके, तो उनको हम डिस्कस करते हैं सेपरेटली इन दी रूरल एरियाज एंड इन दी अर्बन एरियाज। ओके, सो फूड इनसिक्योर sections, okay, or we can say that who are food insecure. Okay, तो food insecure की बात की जाए then in rural areas especially the landless agricultural laborers. Okay, यानी सबसे ज़्यादा food insecurity जो rural areas में face करते हैं वो landless agricultural laborers होते हैं। Okay, landless agricultural labor। उसके अलावा और कौन है? द डिफरेंट पीपल रिलेटेड विथ पेटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी ऐसे लोग जो स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिलोंग करते हैं बट दे आर फूड इनसिक्योर एज दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द प्रॉपर डाइट, यानी जो न्यूट्रिशनल अमाउंट जो होती हैं फूड में उनको वो प्रॉपरली पूरा नहीं कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, इसके अलावा भी इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट पीपल रिलेटेड विथ SC एंड ST ट्राइब्स, यानी हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली भी कुछ फूड इनसिक्योर सेक्शन है, इसके अलावा सोसाइटी यानी सोशली भी कुछ ऐसे inferior sections हैं, those who are depressed, means some caste related with the OBC section and along with that SC and ST section are also food insecure in the rural areas. ये गांव में food insecure है, क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं they were depressed from a long period of time, and in this way they didn't get opportunity to come out of this situation, and most of people related with these SC and ST sections are landless or they are having a small plot of land, and in this way they are not able to produce the amount of food, the amount of production, so that they would be able to come out from the situation of food इनसिक्योरिटी। यानी ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, जो SC ST OBC के कुछ सेक्शन से बिलोंग करने वाले जो पुअर पीपल हैं, दे आर कंसिडर्ड एज फूड इनसिक्योर इन दी रूरल एरियाज। इज दैट क्लियर? तो रूरल एरियाज में फूड इनसिक्योरिटी जो है वो जनरली SC ST से बिलोंग करने वाले लोगों के अलावा जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड और ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, दे आर फूड इनसिक्योर, यानी वो लोग अपनी न्यूट्रिशनल अमाउंट को पूरा नहीं कर पाते, या तो उनको फूड मिलता नहीं है और जो फूड उनके लिए अवेलेबल होता है उसमें न्यूट्रिशनल अमाउंट कंप्लीट नहीं होती है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द rural food insecure, the next point is the urban food insecure, यानी रूरल एरियाज में तो ये लोग फूड इनसिक्योर होते हैं, तो अब अर्बन एरियाज में कौन है जो फूड इनसिक्योर होते हैं? ओके, सो गाइस इफ वी टॉक अबाउट द अर्बन एरियाज, दैट द daily wages earning नॉन फार्मिंग लेबरर्स, यानी जो लोग डेली वेजेस पे डिपेंड करते हैं, डेली वेजेस
अर्न करते हैं और अपनी लाइफ, अपना जीवन जीते हैं, ऐसे लोग दे आर द मोस्ट फूड इनसिक्योर सेक्शन इन द रूरल एरियाज. ओके, along with that the people related with dirty slums, the beggars, भीख मांगने वाले जो भिखारी हैं वो, इसके अलावा द पुअर सेक्शन. ओके, द पुअर पीपल इन द अर्बन एरियाज आर द मोस्ट फूड इनसिक्योर. और इसके अलावा भी जो अबोव पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज़ हैं उनमें भी जो विमेन हैं दे आर स्पेशली फूड इनसिक्योर. यानी वो लोग विमेन जो है वो स्पेशली फूड इनसिक्योर है क्योंकि इन इंडिया वी आर हैविंग अ ट्रेडिशन टू इन्वेस्ट द टोटल अमाउंट फॉर बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड स्पेशली फॉर द मेल सेक्शन. तो फीमेल सेक्शन जो है वो वहाँ पे उनकी न्यूट्रिशनल अमाउंट जो फूड रिक्वायरमेंट जो उनकी होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं एंड इन दिस वे दे आर ऑल्सो फूड इनसिक्योर. तो यहाँ पे फूड इनसिक्योर सेक्शन में हम विमेन भी लिख सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो डेली वेजेस अर्निंग, द पीपल रिलेटेड विद स्लम्स और रिसाइडिंग इन स्लम्स, द बेगर्स एंड द पुअर पीपल आर मोस्टली फूड इनसिक्योर इन दी अर्बन एरियाज. यानी हम ये बात कर रहे हैं कि कौन से लोग जो होते हैं दे आर इंक्लूडेड इन दी फूड इनसिक्योर सेक्शन. तो उसमें आपको ये जो सारे नेम्स हैं वो माइंड में रखने हैं. इज दैट क्लियर? दे आर कंसिडर्ड एज फूड इनसिक्योर. ओके, अब इन फूड इनसिक्योर सेक्शंस की बात करें दैन दीज काइंड ऑफ सेक्शंस जनरली वी फाइंड इन most of the states of the country, लेकिन in some states the amount of food insecure is higher in comparison of other states. For example, the higher amount we find in Uttar Pradesh, along with that in Jharkhand, okay, in UP, in MP, Madhya Pradesh, in Bihar, in West Bengal, along with that a large part in महाराष्ट्र. यानी वो लोग हैं जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी इन स्टेट्स में अमाउंट ऑफ पॉवर्टी हाई है. एज वी ऑलरेडी डिस्कस एट द टाइम ऑफ पॉवर्टी एज अ चैलेंज, कि पॉवर्टी की अमाउंट सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार, उड़ीसा, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में मिलती है. एंड इन दीज स्टेट्स वी फाइंड द मोस्ट फूड इनसिक्योर सेक्शंस. यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड इनसिक्योर जो है वो इन्हीं स्टेट्स में प्रेजेंट होती है. सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर इन योर माइंड हु आर फूड इनसिक्योर. यानी फूड सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट क्यों है और कौन कौन से सेक्शन जो है वो फूड इनसिक्योर है. आई थिंक नाउ ऑल थिंग्स आर क्लियर इन योर माइंड about the remaining things of this chapter, food security in India. We'll discuss in the next one. If there will be any doubt in your mind while watching this video, you can write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts. So stay tuned for the next one and don't forget to press the like button if you like this video, this explanation. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.